सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ हिम टू गॉड द फादर। इसे जॉन डॉन ने लिखा था। जॉन डॉन एक इंग्लिश पोएट है। यह एक क्लरिक थे चर्च ऑफ इंग्लैंड में। जॉन डॉन का जन्म 1572 को लंदन में हुआ था और 1631 में इनकी मौत हो गई थी। जॉन डॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है और यह एक मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। जॉन डॉन ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में पोयम लिखते थे जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते पर हम उन्हें फील कर सकते, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन या बियॉन्ड आवर टच। इस तरह की पोएम्स वो लिखा करते थे। उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत पोएम है अ हिम टू गॉड द फादर। तो पोएम शुरू करने से पहले चलिए हम इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह जो पोयम है वह एक सिन पर बेस्ड है। सिन मतलब पाप। अब यह जिस पाप पे बेस्ड है वह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इस पोयम का टाइटल है हिम टू गॉड द फादर। इसका एक दूसरा टाइटल भी है जिसका नाम है टू क्रिस्ट। हिम्न मतलब एक ऐसा सॉन्ग होता है जो किसी को डेडिकेटेड हो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में कुछ डेडली सिन के बारे में बात की गई है। पोएट एक पाप के बारे में बताते हैं जो इस पोयम में किन्हीं दो लोगों ने किया है। मैं उसके बारे में बताऊंगी आगे, पर पहले हम जान लेते हैं 7 डेडली सिंस, मतलब 7 मृत्युजनक पाप। इसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता है। बाइबल में 7 सिंस ऐसे लिखे हुए हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं। तो चलिए हम पहले उस 7 सिंस को पढ़ लेते हैं। पहला सिन है प्राइड। प्राइड मतलब खुद पर घमंड करना। दूसरा सिन है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। क्रिश्चियन कम्युनिटी के हिसाब से दूसरा जो पाप है वह है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। किसी भी चीज़ का लालच बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वह एक पाप के समान है। तीसरा सिन है लस्ट। लस्ट मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये भी एक पाप है जो कि बहुत ही बुरा है। हमारा फोर्थ सिन है एनवी। एनवी मतलब जलन। दूसरों को देख करके कुछ लोग जलते हैं तो यह भी एक पाप के समान है। हमारा नेक्स्ट सिन है रैथ। रैथ होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना। यह भी एक बहुत ही बड़ा पाप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पाप है ग्लूटनी। ग्लूटनी एक ऐसा लालच होता है जो केवल खाने को लेकर के होता है। मतलब कि जैसे हम कुछ भी खा ले लालच में आ करके, तो वह ग्लूटनी होता है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा कहा गया है कि हमें दूसरे के खाने की तरफ तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक कि अगले का जो थाली है वह खाली हो। मतलब कि अगर हमारे पास खुद भरपेट खाने के लिए सामान हो तब तक हमें दूसरों के थाली की तरफ नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पाप है वह है स्लॉथ। स्लॉथ मतलब लेजीनेस। हम लोगों में से कुछ जो होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं। दिन भर फ़ोन पे पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, पर कोई भी काम नहीं करते, ना दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। अब हम लोगों ने 7 डेडली सिंस के बारे में जान लिया है। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पोएट ने कौन से सिन के बारे में इस अपने पोयम में बात की है। इस पोयम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड है जो आदम और ईव से रिलेटेड है। किसी ज़माने में आदम और ईव हुआ करते थे। तो आदम और ईव जो थे वह गॉड के साथ ईडन गार्डन में रहते थे। ईडन गार्डन वह अर्थ वाला ईडन गार्डन नहीं, स्वर्ग का ईडन गार्डन अलग था। तो आदम और ईव गॉड के साथ वहाँ पे रहते थे और उन्होंने उस टाइम पे कुछ पाप किए थे और उसी पाप को रिलेट करके पोएट ने इस पोयम को बहुत ही बारीकी और बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। तो चलिए इस पोयम को शुरू करते हैं। विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन,
विच वॉज माई सिन दो इट वेर डन बिफोर। इन दोनों लाइन में पोएट लिखते हैं कि क्या आप उस पाप को माफ़ कर सकेंगे जो मेरे पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुका है। वो गॉड से कहते हैं। यहाँ दो का मतलब है गॉड। अ गॉड बेसिकली यहाँ पे दो का मतलब होता है तुम। तो तुम जो है वो पोएट गॉड को कह रहे हैं। विल्ट का मतलब विल होता है। क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की पोएम है, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज इस तरह से ओल्ड इंग्लिश में ही लिखी गई है। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो पाप पहले ही इस धरती पे हो चुका है मेरे जन्म लेने से पहले ही, क्या आप उस पाप के लिए मुझे माफ़ करेंगे। इसमें पोएट उस समय की बात कर रहा है जब आदम और ईव जो है उन्होंने एक एप्पल खाया था जो कि गॉड ने उन्हें खाने से मना किया था, और उसी टाइम पूरे यूनिवर्स का पहला पाप होता है और आदम और ईव को भगवान धरती पे भेज देते हैं। तो इसीलिए गॉड ने कहा है कि यह पाप पहले ही हो चुका है, ये मैंने किया नहीं है पर मेरे जन्म लेने से पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में वह लिखते हैं, विल दो फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन एंड डू रन स्टिल थ्रू स्टिल आई डू डिप्लोर when thou hast done thou hast not done for I have more। इन लाइनों में पोएट बोलते हैं कि क्या आप उस पाप को माफ़ कर सकोगे जिससे मैं अभी भी गुजर रहा हूँ, और पहले भी उस पाप को करता था और अभी भी उस पाप को मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर डिप्लोर का मतलब होता है जिससे मुझे कोई संतुष्टि ना हो, जिससे मैं कंडेम करता हूँ। मतलब उस पोएट का बोलने का मतलब है कि क्या उस पाप को आप माफ़ कर सकेंगे जो मैं करता आ रहा हूँ, जबकि मैं भी उस चीज़ को करना नहीं चाहता, मैं भी उस पाप को करना नहीं चाहता, पर मैं करता आ रहा हूँ। When thou hast done, thou hast not done, for I have more। इन लाइनों में पोएट गॉड से कहता है कि तुमने जिस पाप को माफ़ कर दिया है और मेरे जिस पाप को नहीं माफ़ किया है, उन पाप के अलावा भी मेरे पास बहुत से पाप है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अब तक नहीं पता है। तो क्या तुम उन पापों के लिए भी मुझे माफ़ करोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, विल दो फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वन अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर। इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि मैंने जो पाप किया है और मैंने कुछ इंसानों को अपने साथ उस पाप में इन्वॉल्व किया है, तो क्या तुम इस पाप के लिए भी मुझे माफ़ कर पाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर कुछ दोस्त हैं 4-5 लोग, वो लोग मिल कर के एक बार में जाते हैं और वहाँ पे वो शराब पीते हैं, तो उनमें से अगर 2-4 लोग ज़्यादा पीते हैं और एक इंसान नहीं पीता है, पर वह खुद को सबसे अलग नहीं रखना चाहता, इसलिए वह भी पीना स्टार्ट कर देता है। तो इसी चीज़ की बात की है यहाँ पे पोएट ने कि मैं जो पाप करता हूँ मैं दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए, इस पाप के लिए माफ़ कर पाओगे। नेक्स्ट लाइन्स में पोएट लिखते हैं, विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन विच आई डिड शन अ ईयर और टू बट वैलोड इन अ स्कोर। इन दो लाइनों का मतलब होता है कि जब पोएट पाप कर रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ पाप को छोड़ दिया होता है, मतलब कुछ ऐसे पापों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, लेकिन कुछ साल के बाद या कुछ महीनों के बाद वह उस पाप को करने लगते हैं। मतलब पहले जो उन्होंने इग्नोर कर दिया था, अब वह उसी पाप को करने लगते हैं और उसी पाप में वह इधर उधर घुल मिल जाते हैं पूरी तरह से। तो पोएट कहते हैं कि क्या तुम मुझे उस पाप के लिए माफ़ कर पाओगे जो मैंने पहले इग्नोर किए थे पर अब मैंने उन्हें किया है। यहाँ पे वैलोड का मतलब होता है कीचड़ या पानी में लोटपोट होना। नेक्स्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, व्हेन दो हैस्ट डन दो हैस्ट नॉट डन फॉर आई हैव मोर। इन लाइनों का मतलब फिर से पिछले वाले लाइनों से मिलता है। इसमें
पोएट फिर से गॉड को बोलते हैं कि तुमने अगर मेरे पापों को माफ़ कर दिया है या फिर मेरे पापों को माफ़ नहीं किया है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पड़ता भी है अगर, तो मेरे पास और भी पाप है तुम्हें दिखाने के लिए जो तुम्हें आज तक मालूम नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स में पोएट लिखते हैं, आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड आई शैल पेरिश ऑन द शोर। तो यहाँ पे पोएट को एक डर है, वह भगवान से बोलते हैं कि मुझे एक डर है, और यह डर भी एक पाप है कि जब मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी धागे को पिरो रहा हूँगा। स्पन का मतलब यहाँ पिरोना होता है, और पेरिश का लिटरल मीनिंग होता है सड़ना, पर यहाँ पे पेरिश का मतलब है वहाँ पे पड़े पड़े मर जाना। मतलब अपने ज़िंदगी के आखिरी टाइम को जी रहा हूँगा, तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊँगा या मैं नर्क में ही रह जाऊँगा। पोएट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ शोर को कंपेयर किया है उस पतले से लाइनिंग में जहाँ पे हेवन और हेल में डिफरेंस होता है। मतलब कि ना तो हेवन में ना तो हेल में, जैसे कि समुद्र और एक साइड में जो उनका बालू होता है, जो बीच साइड होता है, तो बीच साइड और पानी में एक छोटी सी लाइनिंग होती है, तो उस लाइनिंग को हम लोग शोर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक साइड जो है वह हेवन है और एक साइड जो है हेल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना तो हेवन का रहा ना मैं हेल का रहा और मैं बीच में ही लटक गया, और उन्होंने इसी को शोर कहा है। नेक्स्ट लाइन में वह लिखते हैं, बट स्वेयर बाय दाई शेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सन शैल शाइन एज ही शाइन्स नाउ एंड हेयर टू फोर। तो इन लाइनों में पोएट ने बहुत सारे एस को भर दिया है। इन लाइनों में वह कहते हैं कि जो भी हो आप खुद का कसम खा के बोलिए। वह ऐसा भगवान को कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा उसके बावजूद भी आपका जो बेटा है, गॉड का बेटा मतलब जीसस क्राइस्ट, उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जितने कि वह कल थे। लास्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, एंड हैविंग डन दैट दो हैस्ट डन आई फियर नो मोर। यहाँ पे उन्होंने अपने पहले वाले जो लास्ट लाइन्स थे हर स्टैंजा के, उसको चेंज कर दिया है, और वह बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो रहे वो आज जितने इम्पॉर्टेंट है वो फ्यूचर में भी उतने ही इम्पॉर्टेंट रहे, तो मुझे कोई भी डर नहीं होगा, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।